हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 31 का होगा बी, 6 महीने। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होता है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन है। 32 है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो इसका डी ऑप्शन, हिंदू, बौद्ध, जैन। तो देखिए, हिंदू, बौद्ध, जैन शैलकृत मंदिर एलोरा के गुफाओं में अवस्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने के द्वारा किया गया और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन टू ने किया। एलिफेंटा का गुफा राष्ट्रकूट शासक ने बनाई। एलिफेंटा गुफा में त्रिमूर्ति प्रसिद्ध है। अब चलिए देखते हैं कि एलोरा की गुफा में 10 जो है चैत्यगिरी है। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। 33 का होगा सी, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में रहने वाला तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे। स्वामी हरिदास कृष्णोपासक सखी भाव संप्रदाय के प्रवर्तक थे। स्वामी हरिदास ने बैजू बाबरा को भी संगीत सिखा दिया था। अकबर स्वामी हरिदास से मिलने वृंदावन गए। तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे। अब्दुल फजल ने लिखा है कि तानसेन जैसा गायक 1000 वर्ष में नहीं जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी। 34 का ए, 1935। तो 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्त थी। ठीक है। अब देखिए कि भारत शासन एक्ट, भारत में प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो अंतिम एक्ट था ये 1935। भारत शासन एक्ट 1935 भारत में ब्रिटिश काल का जो है सबसे महत्वपूर्ण एक्ट है। 1919 के एक्ट द्वारा राज्यों में दोहरी शासन लागू किया गया और राज्यों में द्वैध शासन 1935 एक्ट द्वारा समाप्त किया गया। 35 है कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है। तो म्यांमार की है क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। रेमेनबी जो है चीन की मुद्रा है, जबकि जापान की मुद्रा येन है। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक एवं राजधानी उलान उलान बटोर है। उसके बाद देखेंगे कि कुछ जो है देश और उनके मुद्रा, जैसे मलेशिया का है रिंगिट और थाईलैंड का है बाहत, तुर्कमेनिस्तान का मन्नात, फिलीपींस का है पीसो, तुर्की का लीरा, भूटान का नगुल ट्रम, इजराइल का न्यू शेकेल और दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया का है वोन। 36 है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका बी ऑप्शन यानी लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी था। वीर कुंवर सिंह आरा के जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जो है पामस्टन था। ठीक है। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा डीवी सावरकर ने दी थी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चलाई थी। 37 है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो सी ऑप्शन। देखिए, महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ का नाम कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता सुधोधन शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया कोलीय वंशीय थी। बुद्ध के जीवन में जो है कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे देखिए जन्म के समय कमल व सांड, गृह त्याग में घोड़ा, ज्ञान में है पीपल वृक्ष और निर्वाण में है पद चिन्ह और मृत्यु के समय स्तूप। अब चलिए देखते हैं 38। देखिए 38 है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी जो है नहीं मिलेगी। तो 38 का होगा डी, श्रीनगर। तो श्रीनगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर
किरणें कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या है, राइट है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे अवस्थित है और कल्हन के अनुसार कश्मीर श्रीनगर को अशोक ने बनाया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? 39 का बी, 1911 से 21। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर 1911-21 की दशक में दर्ज की गई। भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो के समय हुआ और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव निम्नीकरणीय है? 40 का सी यानी जल। जल जो है ये अजैव निम्नीकरणीय साधन है। 41 है कि कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो देखिए 41 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको डी ऑप्शन यानी मथुरा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानीपत, खुर्जा, रोहताक आते हैं जबकि मथुरा नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो 42 का बी ऑप्शन यानी गोदावरी। गोदावरी नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी तट पर अवस्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर लंबी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है जो भारत में बहती है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहता तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो इसका डी ऑप्शन, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ठीक है, तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा, केन्या की राजधानी है नैरोबी, युगांडा की राजधानी है कंपाला, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियर्स, इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, घाना की राजधानी है अकरा, जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 44 का ए ऑप्शन यानी 10 डिग्री चैनल। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है और ग्रैंड चैनल निकोबार से इंडोनेशिया को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रशासनिक राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी अंडमान में अवस्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो 45 का होगा ए ऑप्शन यानी कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। बोलीविया की राजधानी लापाज है और लाइबेरिया की राजधानी है मेनरिबिया और गाम्बिया की राजधानी है बंजूल, चिली की राजधानी है सेंटियागो, इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो, वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, पेरू की राजधानी है लीमा, उरुग्वे की राजधानी है मोंटेविडियो, पराग्वे की राजधानी है अंसियान। अब चलिए देखते हैं 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? 46 का सी ऑप्शन 21 अगस्त। तो आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में मनाया जाता है। 47 है कि डांस लिंगेसी ऑफ पाटलिपुत्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। 47 का ए यानी शोभना नारायण। ठीक है, अब देखिए ताराचंद जो है ये हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया के लेखक है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक है। उसके बाद है कि मेरे गुरु मेरी नज़र में, इसका लेखक है शिष्या शाश्वती सेन। डाउन दी मेमोरी लेन, इसका लेखक है मदर टेरेसा। हाउ आई प्ले गोल्फ, इसके लेखक है टाइगर वुड्स। लेटस किल गांधी, इसके लेखक है तुषार गांधी। 48 कहता है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो 48 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी स्वास्थ्य सुधार। ठीक है, तो मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन
ये सब इसका संबंध स्वास्थ्य सुधार से है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मेडिकल कॉलेज में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन के तहत अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाना है ताकि साफ सुथरा माहौल बना रहे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2023-24 में बिहार के प्रत्येक विधानसभा में 7 और प्रत्येक विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वस्थ उपकेंद्र स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया। 49 है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो बी ऑप्शन राज्य सूची में पंचायती राज्य जो है ये राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की प्रविष्टि का 5 विषय है। क्वेश्चन नंबर 50, किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 50 का ऑप्शन यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 50, ये सी ऑप्शन। ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए 51 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? 51 का ए यानी आयन मंडल। तो आयन मंडल वायुमंडल की रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। आयन मंडल संचार मंडल के जो है आदर्श मंडल है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में सभी वायुमंडल दशाएं जो है शांत रहती है। 52 ये 52 है कि कौन सा 52 है कि कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो 52 का बी ऑप्शन। तो देखिए पीसी महालनोबिस जो है ये थर्मोप्लास्टिक से संबंधित है। ठीक है, नाइलॉन एक जो है थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। ठीक है, पीवीसी, ठीक है, पीवीसी का संबंध जो है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक से संबंधित है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो 53 का बी ऑप्शन प्रकाश का वेग। तो इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 54 है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो है यह अदाह्य है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो 54 का सी ऑप्शन क्या है, तो राइट है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कहता है निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक एक के जो है निकटतम होता है? तो 55 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी वायु। तो वायु का अपवर्तनांक जो है ये 1 के निकटतम होता है। उसके बाद देखिए 56 है कि माणिक्य, रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है? 56 का डी ऑप्शन यानी एल्यूमिनियम के है रूबी यानी माणिक्य और नीलम। नेक्स्ट है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो 57 का डी यानी विद्युत ऊर्जा में। तो देखिए एक फोटो सेल में प्रकाश विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित हो जाता है। 58 है कि यू स्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? तो 58 का बी यानी कान में। उसके बाद 59 है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो इसका देखिए 59 का जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, बी और सी। तो मनुष्य का एक ही आंख होता तो क्या होता, तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। 60 है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। 60 का होगा डी ऑप्शन, क्या है, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन के वसा में घुलनशील है। इसका रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।